हेलो एस्पिरेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 11 है। इससे पहले हम 10 पार्ट्स तक 225 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें, क्योंकि बहुत सारे इडियम्स इस पार्ट में ऐसे आ सकते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखेंगे, वो ये कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके रखेंगे, ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको क्लास में मिलेंगे आप उनको नोट डाउन कर सकें। ये आपको हेल्प करता है कि आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट नाउ। 226 यानी आज का पहला क्वेश्चन 226 है। इसको कहते हैं सेलिंग इन द सेम बोट। क्या बोलते हैं? सेलिंग इन द सेम बोट। इसका मतलब होता है बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। ये मतलब एक ही सिचुएशन में होना। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम में होना। यानी आप एक चीज़, सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है नाव को चलाने से मतलब होता है। ठीक है, आप एक ही बोट में चल रहे हो या एक ही बोट में हो, यानी आपकी सिचुएशन तो सेम होगी ना। ठीक है, माना कि दो लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बोट में जा रहे हैं। अगर उस बोट में कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत तो दोनों के लिए है ना। इसी को बोलेंगे सेलिंग इन द सेम बोट। समझ आ गया? यानी एक ही सिचुएशन में होना, एक ही प्रॉब्लम को फेस करना। समझ आ गया ना? ठीक है, अगला है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है स्केप स्टारवेशन। अब स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन भूख को बोलते हैं। इसके लिए एपेटाइट भी यूज होता है। ठीक है ना, जैसे किसी को कोई कहता है ना, यार मेरी एपेटाइट बहुत क्या कम हो गई है, यानी मेरी भूख बहुत कम हो गई है, वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है ना, तो स्टारवेशन का मतलब होता है एपेटाइट, यानी भूख से मतलब होता है। ठीक है, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है स्केप स्टारवेशन, यानी भूख को दूर रखना। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब ये भी होता है कि टू हैव और अर्न इनफ मनी टू अफोर्ड थिंग्स सच एज फूड, क्लोथिंग और विच इज नीडेड टू लिव। ठीक है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप इतना कमा लेते हो, इतने पैसे कमा लेते हो कि आप अपने लिए खाना, कपड़े, यानी रोटी कपड़े मकान आप अपने लिए खरीद सकते हो। ठीक है, आप इतना कमा लेते हो यानी आपका गुजारा चल जाता है, तो उसको बोलेंगे टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, यानी इसका स्केप स्टारवेशन, यानी भूखे नहीं रहते हो, इतना कमा लेते हो, या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हो, आप इतना कमा लेते हो। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। याद रहेगा? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट 228, इसको बोलते हैं सॉफ्ट ऑप्शन। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ऑप्शन। अब सॉफ्ट ऑप्शन क्या होता है? इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? एक कोई ऐसा ऑप्शन जो इजी है और एग्रीएबल है, यानी उसको लोग एग्री कर जाएंगे, आराम से मान लेंगे उस बात को, उसको बोलेंगे सॉफ्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। द easier thing to do out of two or more possibilities but not the best one। ठीक है, मैंने क्या बोला? द easier thing to do out of two or more possibilities but not the best one। यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं उस पॉसिबिलिटीज में से कोई एक ऑप्शन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बेस्ट ऑप्शन हो, उसको बोलेंगे सॉफ्ट ऑप्शन। समझ आ गया ना? यानी माना कि आपके पास 5 या 6 तरीके हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन आप वो तरीका चूज करते हो जो आपको ठीक लगता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बढ़िया तरीका हो। ठीक है, उसको सॉफ्ट ऑप्शन बोलेंगे। याद रहेगा? पक्का? ठीक। अगला अगला है 229। 229 को कहते हैं अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है एक्सेसिव एंथुजियाज्म, यानी बहुत ज़्यादा उत्साह किसी चीज़ को लेके ना, उसको बोलेंगे अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड। या इसको ये भी बोलते हैं कि अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। क्या बोला मैंने? अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, इसको भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी ग्रैटिट्यूड की भावना या किसी के लिए सम्मान की भावना। ठीक है, उसको बोलेंगे। समझ आ गया ना? यहाँ पर जो लिखा हुआ है अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब एक्सेसिव एंथुजियाज्म, यानी बहुत ज़्यादा उत्साह किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा जोश।
ठीक है। 229 समझ आ गया, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट 230, इसको बोलते हैं टू लूज ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है क्या? टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है टू बिकम लेस पॉपुलर। टू बिकम लेस पॉपुलर यानी कम पॉपुलर होना, है ना। अच्छा, इसको और एक्सप्लेन कर दूं तो इसको बोलेंगे टू बिकम लेस पॉपुलर और टू बी गिवन लेस सपोर्ट। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जो कम पॉपुलर हो गया है यानी उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना पहले था और लोग उसे अब कम सपोर्ट करते हैं। अरे सिंपल से देखो ना कि यार, जैसे आपने देखा है कि एडवर्टीजमेंट जो कंपनी होती है, ठीक है ना, जिन जो एड्स वगैरह आप देखते हो उनमें किनको लेना पसंद करता है? जो अभी बहुत फेमस हैं या जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है? जो बहुत फेमस है उन्हीं को तो वो लेंगे ना ऐड में, तभी तो आप उनके हिसाब से चीज़ें खरीदोगे। जो सन 90 में चला करते थे जो एक्टर्स जो उस टाइम पॉपुलर थे उनको थोड़ा ना लेंगे। तो जो सन 90 के एक्टर्स थे जो अब काम नहीं करते, ठीक है ना, या पुराने एक्टर्स थे जो अब काम नहीं करते या पुराने सेलिब्रिटीज थे, तो उन्होंने अब क्या कर लिया? टू लूज ग्राउंड कर लिया। अब वो बहुत कम पॉपुलर हो गए ना, तो लोग उन्हें कम सपोर्ट करेंगे। याद रहेगा ना, पक्का, ठीक है। इसको बोलेंगे, अगला है टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू फेल टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट इन टाइम, कि कोई ऐसा काम करने से आप रुक गए या नहीं कर पाए जो उस टाइम करना बहुत ज़रूरी था, उसको बोलेंगे टू फॉल बैक ऑन। ठीक है, यानी कोई ऐसा काम जो उस टाइम करना ज़रूरी था उस काम को आप नहीं कर पाए। ठीक है, इसके दूसरे मतलब भी होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है, जैसे आपने सुना है ना कि अगर आपने एस्पिरेंट्स देखी है, टीवी एस्पिरेंट्स, तो उसमें एक एपिसोड है जिसको कहते हैं प्लान बी क्या है, तो वही प्लान बी है। टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है आपके पास एक प्लान बी है, अब वो आपने इसलिए रखा हुआ है कि अगर इन केस आपका प्लान ए फेल हो जाता है तो आप अपने प्लान बी को ट्राई करोगे। यानी आपका प्लान ए फेल हो जाने के बाद प्लान बी की तरफ आना वो फॉल बैक ऑन करना है। समझ आ गया क्या बोला मैंने? प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी की तरफ आना वो आपका फॉल बैक ऑन करना है। ये भी इसका मतलब होता है फॉल बैक ऑन करने का मतलब। समझ आ गया ना? और बाकी जो एक्सप्लेनेशन लिखा है सामने वो तो लिखा ही है कि टू फेल टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट इन टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ इम्पॉर्टेंट करने से फेल हो जाना, नहीं कर पाना कोई इम्पॉर्टेंट काम, जिस समय जो काम ज़रूरी है वो उस समय वह काम अगर आप नहीं कर पाए तो आप फॉल बैक ऑन कर गए। ठीक है, याद रहेगा, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, थॉटलेस स्टेटमेंट। थॉटलेस स्टेटमेंट का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल देना। ठीक है, उसको बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। ठीक, अच्छा, और इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो इसको ये बोलेंगे द गिवन स्टेटमेंट विच इज टू जनरल बट दैट डज नॉट कंसिडर ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स केयरफुली। दोबारा बोल देता हूँ, द गिवन स्टेटमेंट विच इज टू जनरल दैट डज नॉट कंसिडर ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स केयरफुली, यानी कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देना जो बहुत जनरल है, बहुत सामान्य है, बिना किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को ध्यान में रखे हुए। ठीक है, यानी कभी भी कोई भी बात बोल देना, ठीक है ना, उसको बोलेंगे थॉटलेस स्टेटमेंट या स्वीपिंग स्टेटमेंट। यानी आपने उसके साइंटिफिक पक्ष को, यानी उसकी स्टडी अच्छे से की ही नहीं, किसी टॉपिक पर बोलने से पहले आपने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है ना, उसको बोलेंगे स्वीपिंग स्टेटमेंट। जैसे होता है ना कि कभी किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता है, तब भी हम अपना इंप्रेशन बनाने के लिए लोगों के सामने कुछ भी बोल देते हैं, तो दैट इज थॉटलेस स्टेटमेंट, दैट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हमें नहीं पता उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छा यार मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसको स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलेंगे, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। समझ आया, याद रहेगा, पक्का, ठीक। देखो अगला क्या है, अगला है इनफ रोप। 233, इसको बोलेंगे इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ठीक है, इनफ रोप का मतलब होता है किसी को ना फ्रीडम दे देना, काम करने के लिए फ्रीडम दे देना। ठीक है, उसको इनफ रोप प्रोवाइड करा रहे हो आप।
और इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो इसको ये बोलेंगे टू गिव समवन फ्रीडम टू एक्ट एंड बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बोला मैंने? टू गिव समवन फ्रीडम टू एक्ट एंड बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी किसी को इतनी आज़ादी देना कि वो एक्ट कर सके, कोई भी काम कर सके और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो वही झेलेगा। समझ रहे हो? जैसा आपने किसी ने बोला कि यार मुझे ये काम करना है, आपने बोला कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही झेलोगे। तो आपने उनको क्या कर दिया, इनफ रोप प्रोवाइड करा दी। ठीक है ना? समझ गए ना? फ्रीडम भी दे दी कि चलो ठीक है, तुम काम करना चाहते हो कर लो, लेकिन इस काम के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, उसके भागीदार आप ही बनेंगे। समझ गए ना? तो आपने उनको क्या कर दिया, इनफ रोप प्रोवाइड करा दी ना। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट 234, इसको बोलते हैं फेल फॉल ऑफ। क्या बोलते हैं? फेल फॉल ऑफ। इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल विद, यानी किसी मुश्किल में पड़ जाना, उसको बोलेंगे फेल फॉल ऑफ। ठीक है, और एक्सप्लेन कर दूं तो इसको बोलेंगे टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और अ रूल। यानी टू गेट इन मतलब किसी भी मुश्किल में पड़ जाना क्योंकि आप किसी लॉ या किसी रूल के अकॉर्डिंग जो भी करना ज़रूरी था वो आप नहीं कर पाए। ठीक है, यानी आप मुश्किल में इसलिए पड़े क्योंकि उस काम को करने के लिए ज़रूरी था कि इस लॉ और रूल को मेंटेन किया जाए। उस रूल को, उस लॉ को आप मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए आप प्रॉब्लम में पड़ गए। समझ गए? पक्का। तो इसको बोलेंगे फेल फॉल ऑफ। ठीक हो गया। अगला 235 में हमारा टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक को बोलते हैं शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। एक वार्निंग के तौर पे जो आप स्ट्राइक करते हो उसको बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। ठीक है ना? अब इसको कैसे समझेंगे, देखो कैसे समझेंगे कि जैसे बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी भी बैंक के ना एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो छुट्टी पे चले गए, वो स्ट्राइक पे चले गए, तब तो पूरा ही काम रुक जाएगा ना, पैसे का लेन देन नहीं होगा, लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ बैंक का। तो वो लोग क्या करते हैं कि दिन भर वो काम करते हैं और 5 बजे के बाद एक स्ट्राइक कर लेते हैं अपने बैंक के बाहर ही। ठीक है, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही स्ट्राइक करते हैं कि देखो उन्होंने 9 to 5 काम भी किया, लेकिन उसके बाद वो एक स्ट्राइक भी करते हैं कि यार हमारी सैलरी जो ना इतने महीने से हमें मिली नहीं है, ये दे दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो टोकन स्ट्राइक है। एक तो स्ट्राइक होती है कोई बैंक ही बंद कर देते हैं, तब तो वो अ, मतलब परमानेंट स्ट्राइक टाइप हो जाती है ना, है ना, यानी स्ट्रिक्ट स्ट्राइक टाइप हो जाती। लेकिन ये टोकन स्ट्राइक है, बस वार्निंग के तौर पे बताना चाह रहे हैं, मतलब जो अथॉरिटी है उनको कि आप हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, पूरा मतलब पूरे दिन भर का ही स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है ना, या काम करना बंद कर देंगे, उसे बोलेंगे। ठीक है, तो टोकन स्ट्राइक का मतलब छोटी से स्ट्राइक जो आप बस वार्निंग के तौर पे कर रहे हो, यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग अच्छे से मतलब बड़े लेवल पे स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोकन स्ट्राइक होता है। वैसे भी टोकन देखा ना, अपना छोटा सा ही पर्चा होता है, कोई छोटी सी अपॉइंटमेंट के लिए दिया जाता है, तो उसको छोटे से स्ट्राइक से याद कर लेना। ठीक है, यानी टोकन जब एक बार यूज़ कर लेते हो तो दोबारा यूज़ नहीं करते हो ना। ठीक है, सिंपल, तो उसी से याद कर लेना टोकन स्ट्राइक, याद रहेगा। पक्का। नेक्स्ट 236 है हमारा लुक डाउन अपॉन। ठीक है, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट इंटेंसली। हेट इंटेंसली का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करना। ठीक है, या किसी को इन्फीरियर समझना। ठीक है ना, किसी को इन्फीरियर समझना अपने से, उसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। या किसी से नफरत करना, उसको भी लुक डाउन अपॉन बोलेंगे। समझ आ गया ना? ठीक है, इसके लिए रिप्रिमेंड हो सकता है। ठीक है ना, रिप्रिमेंड हो सकता है, किसी को डांटना या छोटा समझना, इन्फीरियर समझना। ठीक है, अगला है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड 237, इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह। ठीक है, संदेह में होना कोई चीज़, अंडर अ क्लाउड है। जैसे मैंने बोला कि द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज अंडर द क्लाउड, यानी सस्पिशन में है कि जनता के फेवर में सरकार निर्णय देगी या नहीं देगी, ये हमें नहीं पता है।
तो वो अंडर अ क्लाउड सिचुएशन है। ठीक है, अंडर अ क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशन होता है, इन ट्रबल होता है यानी प्रॉब्लम में होता है, और या तो आउट ऑफ फेवर भी होता है। क्या क्या बोला मैंने? अंडर अ क्लाउड इज इक्वल टू अंडर सस्पिशन इज इक्वल टू इन ट्रबल इज इक्वल टू आउट ऑफ फेवर। तो ये सब मतलब होता है अंडर अ क्लाउड के। ठीक हो गया, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको बोलते हैं ग्रीन थंब। ठीक है, ग्रीन थंब का मतलब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। नेचुरल इंटरेस्ट मतलब देखो कैसा समझेंगे। नेचुरल इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसको प्लांट्स वगैरह, पौधे वगैरह ग्रो करने का, उनकी देखभाल करने का शौक होता है, उसको बोले ग्रीन थंब है उनका। क्या बोला मैंने? वह व्यक्ति जिसको प्लांट्स, पौधे लगाने का, उनको अच्छे से रखने का शौक होता है ना, उसको ग्रीन थंब कहलाएंगे। ठीक है, यानी उनका ग्रीन थंब है। अब ग्रीन से ही रिलेटेड कुछ इडियम्स है जो हम याद रखेंगे ग्रीन से रिलेटेड। जैसे हमने पढ़ा हुआ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया, या जो कोई भी काम अभी अभी सीख रहा है, नोवाइस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हॉर्न उसे बोलेंगे। दूसरा है ग्रास लुक्स ग्रीनर इन द अदर साइड। क्या बोला मैंने? ग्रास लुक्स ग्रीनर इन द अदर साइड का मतलब है कि दूसरे की सिचुएशन हमें नॉर्मल लगती है, अपनी लाइफ में ही हमें प्रॉब्लम लगती है। ठीक है ना, तो वो ग्रास लुक्स ग्रीनर इन द अदर साइड है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, कि कहते हैं कि दूसरे की थाली में हमें घी ज़्यादा ही लगता है, या दूसरी तरफ की घास हमें ज़्यादा हरी ही लगती है। यानी दूसरे की सिचुएशन में ऐसे लगती है कि यार उसकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट है और मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। तो वो कैसे सिचुएशन है? वो सिचुएशन है ग्रास लुक्स ग्रीनर इन द अदर साइड। और अगर ग्रीन हॉर्न बोलें तो उसका मतलब है नो आइस या नो सिखिया। और अगर ग्रीन थंब बोलें तो कैसा व्यक्ति जिनको प्लांट्स ग्रो करने का, उनको अच्छे से रखने का शौक है। ठीक है, वो ग्रीन थंब है। याद रहेगा सब, पक्का याद रखना। ठीक है, 239 इसको बोलते हैं प्लेड हैवॉक। क्या बोलते हैं? प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का मतलब होता है कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है तो उसको बोलेंगे प्लेड हैवॉक। ठीक है, समझ आ गया? पहला तो हो गया। देखो दो मीनिंग है इसके। एक मीनिंग तो ये प्लेड हैवॉक का मतलब है डैमेज करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना, एनिहिलेट करना, कैटास्ट्रॉफ करना, इन सब का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। क्या क्या बोला मैंने? एनिहिलेट, डिस्ट्रक्ट, डैमेज। ठीक है, इन सब का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। दूसरा इसका मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन मच डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग। किसी सिचुएशन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कंफ्यूजिंग बना देना, ये कहलाता है प्लेड हैवॉक कर देना। क्या क्या बोला मैंने? एक तो ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रक्शन कर देना, नुकसान पहुंचाना, डैमेज कर देना। दूसरा इसका मीनिंग होता है टू मेक अ सिचुएशन मच डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग। किसी भी सिचुएशन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कंफ्यूजिंग बना देना, वो भी कहलाता है प्लेड हैवॉक। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 240 नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी अब आप अच्छे रिश्ते नहीं रखते एक दूसरे से, उसको बोलेंगे नो लव लॉस्ट बिटवीन। यानी बहुत ज़्यादा नफरत करना किसी से, यानी दो व्यक्ति अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तो नो लव लॉस्ट बिटवीन की सिचुएशन है। ठीक है, अब देखो ना कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तो ये 100% है, या आप अपने अनुभव के आधार पर इसको समझ सकते हैं कि वो कभी ना कभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, तभी उसको एक दूसरे को नापसंद करते हैं। ठीक है ना, समझ गए? कभी बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे ना, क्योंकि अगर पसंद करते ही नहीं थे तो नापसंद की तो बात ही नहीं आएगी। आप नापसंद किस चीज़ को करोगे? जिसको आप पहले पसंद करते थे ना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि पहले तो लव था लेकिन अब नो लव है, अब कोई लव नहीं है। पहले लव था, अब नो लव है, यानी कोई लव नहीं है बचा हुआ दोनों के बीच में, यानी वो दूसरे को, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। समझ गए ना? तो उसको बोलेंगे नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी अच्छे रिश्ते अब नहीं है, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। याद रहेगा, पक्का? ठीक है, अगला है फेयर एंड स्क्वायर। देखो अब फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट होता है।
ठीक है। इसके लिए और भी इडियम्स होता है, उसको मैं बता देता हूँ। बाय द बुक होता है, अगर कोई चीज़ बाय द बुक चाहती है तो वो फेयर एंड स्क्वायर है, यानी वो ऑनेस्ट ऑनेस्ट तरीके से कोई काम हो रहा है, ठीक है। या लीगल तरीके से, लीगल, लॉफुल, ठीक है। या अगर ऑन द लेवल भी हम लोग बोलते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति ऑन द लेवल है तो वो व्यक्ति ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है, ठीक है, जेन्युइन है, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब ऑनेस्ट है। इसके लिए ईडीएम है आपका बाय द बुक, ऑन द लेवल, और अगर हम लोग वर्ड्स समझे इसके लिए तो वो है लीगल या लॉफुल, ठीक है। याद रहेगा पक्का, ठीक। नेक्स्ट 242, 242 है हमारा अ वाइट एलिफेंट, ठीक है। अ वाइट एलिफेंट का मतलब है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, ठीक है। कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कॉस्टली भी है, बहुत महंगी भी है और ट्रबलसम भी है, उसकी वजह से बहुत परेशानी भी आपको हो रही है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि देखो, इसको अच्छे से समझो। अ वाइट एलिफेंट इज समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, ठीक है। समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसके लिए बहुत पैसे आपने खर्च किए हैं लेकिन उसका यूज़ कुछ ज़्यादा है नहीं, उसको बोलेंगे अ वाइट एलिफेंट, ठीक है। समझ गए? पक्का, पक्का, ठीक है। जैसे सोचो ना कि कुछ कुछ एस्पिरेंट्स है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एप्पल के फ़ोन होते हैं। देखो एप्पल के फ़ोन बेसिकली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमको उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। माना कि कोई सोचो कि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और अगर वो एप्पल का फ़ोन रख रहा है, ठीक है, जिसकी अभी उसको ज़रूरत है नहीं, तो वो वाइट एलिफेंट है। कॉस्टली भी है, उनके पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे उनको दिलाई है, ठीक है। और दूसरा ट्रबलसम भी है कि वो प्रॉब्लम भी करेगा क्योंकि उसके टेम्पर्ड, उसके स्क्रीन मतलब स्क्रीन गार्ड या जो कवर वगैरह जो भी लगेंगे वो भी महंगे लगेंगे ना, ठीक है, उसकी सर्विसिंग बहुत महंगी होगी, तो वाइट एलिफेंट है। याद रहेगा ना, ठीक है। अगला है आउट एंड आउट। क्या है आउट एंड आउट? इसको बोलते हैं टोटली, यानी पूरे तरीके से, आउट एंड आउट, ठीक है। देखो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीट और इन एवरी वे यूज टू एम्फसाइज एन अनप्लीजेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, कंप्लीट और इन एवरी वे यूज्ड टू एम्फसाइज एन अनप्लीजेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी पूरे तरीके से, इसका आउट एंड आउट का मतलब होता है, और ये इसलिए यूज़ होता है किसी इस बात पर जोर देने के लिए जिस बात से आप बहुत परेशान हैं, चाहे कोई चीज़ की वजह से परेशान हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की वजह से परेशान हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, दैट्स एन आउट एंड आउट लाई। क्या बोला मैंने? दैट्स एन आउट एंड आउट लाई। मैंने बोला वो तो पूरा का पूरा झूठ है, बोलते हैं ना कि उसने तो बिल्कुल प्योर झूठ, क्या बोलते हैं, प्योर झूठ बोल दिया, कि पूरा का पूरा झूठ बोला उसने, तो दैट्स एन आउट एंड आउट लाई। अनप्लेजेंट क्वालिटी है ना, गलत क्वालिटी है किसी की, ठीक है। और अगला जैसे मैंने बोला, द होल प्रोजेक्ट वॉज एन आउट एंड आउट डिजास्टर। द होल प्रोजेक्ट वॉज एन आउट एंड आउट डिजास्टर, इसका मतलब होता है कि जो पूरा प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो क्या था, पूरे तरीके से ही डिजास्टर था, पूरे तरीके से ही नुकसानदेह था, ठीक है। याद रहेगा पक्का, ठीक। नेक्स्ट 244, 244 को बोलते हैं ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब सिंपल होता है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधारी में होना, ठीक है। ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट यानी उधार में होना। जैसे आप कहते हो ना कि यार कल दे दूंगा अंकल पैसे, आज तो है नहीं, ठीक है, तो आप ऑन द कफ हो, ऑन क्रेडिट हो। समझ आ गया पक्का। अगला 245 में हमारा डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है कैन नॉट बी बिलीव्ड, या ठीक है, डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। डज नॉट सीम ट्रू और रिजनेबल। क्या बोला मैंने? डज नॉट सीम
ट्रू और रिजनेबल। जो चीज़ हमें रीज़न के लायक लग ही नहीं रही है, रिजनेबल लग ही नहीं रही है, या सच नहीं लग रही है, उसको बोलेंगे डज नॉट होल्ड वाटर। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ ना, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो दैट स्टेटमेंट और दैट आइडिया डज नॉट होल्ड वाटर। ठीक है, वो एक्चुअल में बिलीव करने लायक है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ना चांद तारे तोड़ के लाना। ठीक है, कह देते हैं बस, तो उसको बोलेंगे डज नॉट होल्ड वाटर। याद रहेगा पक्का? ठीक है, नेक्स्ट 246 अ वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, क्या बोला मैंने? अ वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी बेकार की मेहनत जिसमें आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे फ्यूटाइल सर्च। अ वाइल्ड गूस चेस की तरह एक दूसरा इडियम होता है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फ्लॉग अ डेड हॉर्स। क्या बोला मैंने? फ्लॉग अ डेड हॉर्स इज इक्वल टू होता है, यानी उसी के जैसा होता है अ वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी बेकार की मेहनत करना, यानी अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना, उसको बोलेंगे अ वाइल्ड गूस चेस। ठीक हो गया, याद रहेगा पक्का? ठीक है, नेक्स्ट अगला है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? डिफिकल्ट सिचुएशन में ना, मुश्किल में होना। सोचो ना कि अगर आप बहुत किनारे पे बैठे हो, उस पर बहुत टाइटली बैठे हो, वहाँ पर भी तो मुश्किल है ना, आसान थोड़ी ना वहाँ पर बैठना। ठीक है, एक तो कॉर्नर में बैठे हो, ऊपर से बहुत टाइटली वहाँ पे बैठे हो कि जगह ही नहीं है आपके पास हिलने की, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति है। ठीक है, याद रहेगा ना पक्का? ठीक है, याद रखना। 248 गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। अच्छा है, और ये इजीली हमें याद नहीं होता है। ठीक है, गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इसका एक्सप्लेन कर दूं तो वो ये होगा कि जैसे मैंने बोला कि इफ समवन इज गोइंग प्लेसेस, that means they are showing a lot of talent or ability and are likely to become very successful। यानी अगर कोई व्यक्ति गोइंग प्लेसेस के व्यक्ति है, मतलब गोइंग प्लेसेस किसी व्यक्ति के लिए आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उनमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, पूरी चांसेस उनके सक्सेसफुल होने की। तो यानी वो टैलेंटेड भी है। अगर मैं इसी का एक्सप्लेनेशन को समझा दूँ, और जो उसने लिखा है ना यहाँ पे गोइंग प्लेसेस टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, यानी वो टैलेंटेड हैं। ठीक है, टैलेंट उनमें भरा है, और अगर उसी को फॉलो करते रहे तो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, तो गोइंग प्लेसेस हो जाएंगे। ठीक हो गया, याद रहेगा पक्का? ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सॉरी 249 है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी कोई काम करना। इसके लिए दूसरा इडियम दैट इज फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या बोला मैंने? फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमने उसको कैसे समझा था कि जैसे आप कुछ काम करते हो, शुरू करते हो, फिर उसे कुछ दिन नहीं करते, फिर शुरू करते हो, फिर कुछ दिन नहीं करते। जैसे कुछ लोग जिम जाने के लिए बोलते हैं, एक दो दिन जाते हैं, फिर नहीं जाते, फिर थोड़े टाइम बाद फिर शुरू करते हैं, फिर नहीं जाते। ठीक है, तो वो कैसी सिचुएशन है? वो ऑफ एंड ऑन की सिचुएशन है, वो फिट्स एंड स्टार्ट्स की सिचुएशन है। ओकेजनली कोई काम करते हैं, यानी कभी कभी कोई काम करते हैं। याद रहेगा 249 पक्का? नेक्स्ट 250 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, और बेसिकली किसी रूल वगैरह के लिए होते हैं। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। जैसे बोलते हैं ना कि यार स्कूल का तो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि होमवर्क पूरा करना है, यूनिफॉर्म में कॉलेज आना है। ठीक है, सारा अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से मेंटेन करना है, कॉपी मतलब अपनी नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करना है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, आपने सुना होगा कहीं पे, ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, तो स्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, तो कैसे रूल्स हैं? वो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और इनको चेंज नहीं किया जा सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ये आज हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो टोटल 250 क्वेश्चंस को अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको पसंद आया होगा सेशन। अगर आप पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।